तो भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव जी और सरकार में उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय मंत्रीगण, सांसद बंधु, विधायक, सभी सामने हमारे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान बंधुओं, आदरणीय माताओं एवं बहनों, आज यह विशाल जनसमुदाय जो यहाँ उपस्थित है, इसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी जानते हैं कि आज गोरखपुर जो पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा जिला माना जाता था, फर्टिलाइजर 20 बरस से बंद था, आज उस फर्टिलाइजर का श्रीमान प्रधानमंत्री जी लोकार्पण करने जा रहे हैं। साथ ही यह अत्यंत पिछड़े एम्स का भी आज लोकार्पण हो रहा है। निश्चित ही ये विशेषकर गोरखपुर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक बहुत बड़ी सौगात है। हम सब उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। एक लाइन में कहूं, पूज्य योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में जो सरकार चल रही, मैं कह सकता हूं उसने देश की और प्रदेश की तस्वीर बदल दी और गरीबों की तकदीर बदल दी। और आज गोरखपुर जो पिछड़ा जिला था, तो विकास के क्रम में आज इसकी भी पूज्य योगी जी ने तस्वीर बदल दी। हम सब इसका स्वागत करें, अभिनंदन करें। दिखा रहे हैं गोरखपुर में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचे हुए हैं और खाद्य कारखाने से 2022 की फसल जो है वो तैयार होगी। मिशन पूर्वांचल पर दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप देख सकते हैं। पीएम मोदी के दौरे की न्यूज इंडिया पर महा कवरेज लगातार जारी है। आपको पल पल की हर तस्वीर इस दौरे से जुड़ी हुई हम दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहां पर तमाम चीजों का जायजा लेते हुए, निरीक्षण करते हुए। तो पूर्वांचल के सियासी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री जो है वो हो चुकी है। कई लिहाज से ये दौरा बेहद खास तौर पर मिशन पूर्वांचल पर सबकी नजरें जो है वो टिकी हुई हैं। और ऐसे में खुद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं मिशन पूर्वांचल पर, तो जाहिर सी बात है कि ये दौरा सियासी खड़े के लिहाज से भी बेहद खास हो जाता है। तो विजय पथ पर फिलहाल पूर्वांचल की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई बीजेपी पार्टी और बारीकी से एक एक चीज को समझाते हुए वहां मौजूद आला अधिकारी। गोरखपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि मिशन पूर्वांचल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और खुद उनके स्वागत के लिए योगी आदित्यनाथ जो थे वो पहुंचे थे। तो दरअसल आपको हम बता दें कि खाद्य कारखाने में 2022 की फसल जो है वो तैयार होगी और उस कारखाने का निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो वहाँ अधिकारी मौजूद हैं वो उनको समझाते हुए। और इससे बड़ी बात जो है वो आपको हम बता दें कि जिस तरीके से पूरी तमाम कई परियोजनाओं की बात जो है वो कही जा रही है। तो खाद्य कारखाने का उद्घाटन करने का कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8,603 करोड़ की लागत से ये खाद्य कारखाना जो है वो बना है। गोरखपुर पहुंच चुके हैं फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं और खुद स्वागत करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। तो एम्स और हाईटेक लैब का उद्घाटन जो है वो आज होना है और इसी उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो कई सौगात जो है आज पीएम मोदी देने वाले हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि राजनीतिक लिहाज से भी ये दौरा बेहद खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो जाता है। तो गोरखपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो जनता है वो इंतजार में यहाँ पर पीएम मोदी साहब के। तो पूर्वांचल के सियासी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री जो है वो हो चुकी है। इससे पहले भी कई बार उत्तर प्रदेश का दौरा वो कर चुके हैं, लेकिन ये दौरा आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद खास और बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां पर पूरी कमान संभाल रखी है और अब उन्हें साथ मिल चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके अलावा और भी तमाम दिग्गज जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी अपनी अपनी कमान संभाले हुए हैं। लेकिन ये दौरा गोरखपुर का बेहद खास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारी भीड़ का हुजूम जो है इकट्ठा है वहां पर मैदान में। जहां तक दूर तक आपकी नजर जाएगी तो आप देखिए कि कैसे भीड़ की शक्ल में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दूर तक भीड़ का हुजूम जो है वो उमड़ा हुआ है, दूर दूर तक यहाँ पर जन सैलाब लोगों का उमड़ा हुआ है।
तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। तो सीधी तस्वीरें आप देखिए, तो लगातार हर पार्टी के जो दिग्गज हैं कमान संभाले हुए हैं, चाहे हम प्रियंका वाड्रा की बात करें, उन्होंने भी मोर्चा संभाला हुआ है। इसके अलावा अगर अखिलेश यादव की बात करें, उन्होंने भी मोर्चा संभाला हुआ है। एलजेपी के साथ गठबंधन की तमाम खबरें उनके सामने आ चुकी हैं। तो पीएम मोदी के दौरे की न्यूज़ इंडिया लगातार महाकवरेज जो है वो कर रहा है कि कैसे वो जगह जगह जा रहे हैं। एम्स और हाईटेक लैब का उद्घाटन उनको आज यहाँ पर करना है। 9,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के सौगात भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। विकास परियोजनाओं की जानकारी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ले रहे हैं। तो गोरखपुर में मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद उनका स्वागत किया और अब देखना होगा कि जब आज इसके बाद पीएम मोदी यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे, तो फिर क्या कुछ होगा। तो बड़ी खबर फिलहाल यही है कि गोरखपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ में मौजूद हैं। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, हालांकि ये जो उनका दौरा है, तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं इसे सियासी दौरे के तौर पर ले रही हैं, क्योंकि हर कोई ये कह रहा है कि दरअसल मिशन पूर्वांचल पर आना ही था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और योजनाएं जो होंगी, जो उद्घाटन होंगे, वो महज एक बहाना है। दरअसल उन्हें जो है वो अपना रुझान चुनाव की तरफ ज्यादा लगाना है। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं वहां पर। उनके दौरे से जुड़ी हर अपडेट न्यूज़ इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तो पीएम मोदी के दौरे की न्यूज़ इंडिया पर महाकवरेज लगातार जारी है। गोरखपुर एम्स में अब पीएम मोदी पहुंचेंगे। गोरखपुर फिलहाल वो पहुंच चुके हैं। भीड़ का जन सैलाब उमड़ा हुआ है वहां पर। लोग जो हैं आप देखिए दूर तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। तो कई परियोजनाओं की आज जानकारी भी देंगे। और गोरखपुर एम्स जो है वो देश को आज समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो फिलहाल ये गोरखपुर की सीधी तस्वीर है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं। यहाँ पर फिलहाल विकास परियोजनाओं की जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। एम्स और हाईटेक लैब का उद्घाटन का इसके बाद कार्यक्रम है, इसका वो उद्घाटन करेंगे। और हर तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तो सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार न्यूज़ इंडिया पर जारी है विकास परियोजनाओं की। तो कई एम्स और हाईटेक लैब हैं जिनका उद्घाटन करना है, और कई करोड़ रुपए की योजनाएं ऐसी हैं जिसकी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात जो है गोरखपुर वासियों को देने वाले हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उनके साथ में मौजूद हैं और तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। बारीकी से हर चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझाई जा रही है। और इसके बाद में एम्स और हाईटेक लैब का उद्घाटन भी होना है। और 9,600 करोड़ रुपए की तमाम परियोजनाएं हैं जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। अब देखना होगा कि इन योजनाओं में 9,600 करोड़ की जो योजना है, कौन कौन सी वो योजनाएं रहेंगी जिसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश की जनता को होगा। तो इन परियोजनाओं पर भी नजर होगी जिसके सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर वासियों को देने वाले हैं। फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो खाद कारखाने से 2022 की फसल कैसे तैयार होगी, इस तमाम जानकारी साझा की जाएगी। फिलहाल जो पूरा वहां पर एक तरीके से ढांचा जो है वो तैयार किया गया है, उन्हीं को दिखा करके समझाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ के अधिकारी जो है वो कर रहे हैं कि कैसे हम जो हैं वो आगे काम कर सकते हैं। खाद कारखाने से कैसे 2022 की फसल हम तैयार कर सकते हैं, ये तमाम बातें बताते हुए वहाँ के अधिकारी इस वक्त मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर, और लगातार बारीकी से हर चीज का निरीक्षण करते हुए, मुआयना करते हुए कैसे 2022 का लक्ष्य जो है वो पूरा होगा, इस पर नजर रखते हुए दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस जनसैलाब की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, उनकी एक झलक पाना चाहते हैं। फिलहाल 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए। और इसमें 4 चांद लगाता है तो 9,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है, और लोग वहां पर मौजूद हैं, सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और एक झलक पाना चाहते हैं विकास परियोजनाओं की जानकारी। फिलहाल माहौल होना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं कि आखिर होना चाहिए। विकास के क्षेत्र में कैसे काम हुआ है, और पूर्वांचल के सियासी रण में इस वक्त मौजूद हैं। तो खाद कारखाने की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, और उसके बाद में सीधा जो कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ, वो धीरे धीरे आगे उनका काफिला बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिलहाल जो अहम तस्वीरें वो आप देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे, और इसके बाद में अब वो तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए तो गोरखपुर में मौजूद हैं, और करीब 9,600 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। और बता दें कि 2 घंटे 15 मिनट तक रुकने का उनका पूरा कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर है गोरखपुर में।
और जब सेवक और इसके बाद में देखना होगा कि जो विकास योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे गोरखपुर वासियों को, उनमें कौन कौन सी वो परियोजनाएं रहेंगी जिसका लाभ सीधे लोग जो है वो उठा सकते हैं। तो फिलहाल सीधी तस्वीरें गोरखपुर से आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें साथ में योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो देखिए किस तरीके से मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा है वहां का ये मैदान, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मंच पर पहुंच चुके हैं। साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश साहब, सब लोग इस वक्त मंच पर मौजूद हैं सीधे सीधे। तो तस्वीरें लगातार आप तक, और सामने आप देखिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है और किस तरीके से पूरी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। भगवान शिव अवतारी महायोगी गुरु जी गोरखनाथ जी की इस धरती पर। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करेंगे हमारे संवाददाता नीरज का, जो इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, एक बड़ा जन सैलाब हमें नजर आ रहा है, लोगों का हुजूम नजर आ रहा है, दूर दूर तक जहां तक नजर आ रही है वहां पर पब्लिक नजर आ रही है। ऐसे में अब खुद मंच पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आगे कितना और इंतजार, क्योंकि वहां की जो जनता है सुनना चाहती है पीएम मोदी को। यहाँ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन मंच पर पहुंच चुके हैं। अभी कुछ ही क्षण पहले वो पहुंचे हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे और यहाँ पर वो यहाँ पर जो लाखों की संख्या में है, बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आया है। 10,000 करोड़ रुपए की सौगात मिलने वाली है पूर्वांचल को, गोरखपुर को, उसको देखने आया है, तो सुनने आया है प्रधानमंत्री के भाषण में क्या बोलेंगे। इसका शिलान्यास 2016 में मोदी ने ही किया था। उद्घाटन जो कि 10,000 करोड़ की लागत से करीब तैयार हुआ है। मोदी इसका निर्देशन करेंगे और विज्ञान संस्थान गोरखपुर का भी उद्घाटन करेंगे। अभी नीरज, क्योंकि वहां पर जो है हम समझ सकते हैं कि अनाउंसमेंट लगातार हो रहा है, लिहाजा आपके जो ऑडियो है वो क्लियर आनी मुश्किल हो रही है। आप नजर बनाए रखें और आपसे लगातार अपडेट भी हम लेते रहेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, केशव प्रसाद मौजूद हैं, दिनेश सिंह मौजूद हैं वहां पर। तो पीएम मोदी के दौरे की न्यूज इंडिया प्रवाह कवरेज लगातार आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ी कवरेज न्यूज इंडिया लगातार कर रहा है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में मौजूद है और आपको हम बता दें कि दरअसल सीएम सिटी है गोरखपुर, जिसे कई करोड़ की सौगात आज मिलने जा रही है। तो साथ ही साथ किसानों, नौजवानों को भी लाभ मिलेगा। तो किस तरीके से ये योजनाएं होंगी जब अनाउंसमेंट होगा, और उसके बाद में दरअसल 1990 में बंद हुए फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के खाद कारखाने को दोबारा चलवाने या फिर उसकी जगह नया कारखाना स्थापित करने के लिए योगी आदित्यनाथ बतौर सांसद 19 साल तक संघर्ष करते रहे और 1998 से लेकर मार्च 2017 तक उनके संसदीय कार्यकाल में संसद का कोई भी सत्र ऐसा नहीं रहा जिसमें उन्होंने इसके लिए आवाज बुलंद ना की हो। और आज खुद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तो सीधी तस्वीरें मंच से आपको हम दिखा रहे हैं। प्रतिबद्धता, परिश्रम और लोक कल्याण के लिए जाने तो आज जाते हैं। गोरखपुर जिले के विकास के सफर में एक नया अध्याय जो है वो जुड़ने जा रहा है। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट खाद कारखाना, एम्स और बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर यानी RMRC का लोकार्पण आज करने वाले हैं। और आइए अब सीधा सुनते हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भाइयों बहनों, आज पूर्वी उत्तर प्रदेश अभिभूत है, उद्वेलित है और आनंद का उत्सव मना रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने बीच में पाकर के मैं आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का
महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, माननीय श्री पंकज चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सूर्य प्रताप शाही जी, जय प्रताप सिंह जी, दारा सिंह चौहान जी, माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, संजय निषाद जी, गोरखपुर के सांसद श्री रविकिशन जी, माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, रविंद्र कुशवाहा जी, जगदंबिका पाल जी, विजय कुमार दुबे जी, जयप्रकाश निषाद जी, शिव प्रताप शुक्ला जी, प्रवीण कुमार निषाद जी, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, श्री हरीश द्विवेदी जी, प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण और भारी संख्या में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का यह कार्यक्रम पूर्वी उत्तर प्रदेश की उस सपने को साकार करने जैसा है जो विपक्ष के लिए असंभव हो गया था। 3 दशकों तक जिसके लिए 5-5 सरकारों ने हामी भरने के बाद अंततः इसे असंभव बनाया था, उसे नामुमकिन बनाया था, लेकिन उसे संभव बनाने और उसे अपने नाम के अनुरूप मोदी है तो मुमकिन है यह बनाने का जो एक कार्य आज साकार रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है, मैं इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना 10 जून 1990 को बंद हो गया था और 1990 से लेकर के 2014 तक 24 वर्षों तक किसी ने भी सुध लेने का प्रयास नहीं किया। 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में ही आकर के गोरखपुर के इसी फर्टिलाइजर कारखाने का शिलान्यास किया था और आज भाइयों बहनों, पहले से गोरखपुर में स्थापित उर्वरक कारखाने के स्थान पर बना ये नया कारखाना पहले की तुलना में 4 गुना बड़ा क्षमता का
आज बनकर के तैयार हो गया है। और अगर शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है तो उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। भाइयों बहनों, इसके साथ ही गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये लगातार ये माना जाता था कि यहां पे बीमारी है। पहले मलेरिया के कारण, फिर यहां पर कालाजार के कारण, इंसेफ्लाइटिस से 40 वर्षों से लगातार मौतें होती थी, हजारों मौतें होती थी। तमाम विषाणु जनित बीमारियों से हजारों मौतें हर वर्ष होती थी। लेकिन केंद्र और राज्य की सरकारें मौन बनकर के इस दृश्य के प्रति केवल तमाशबीन रहती थी। पहली बार देश के प्रति संवेदना और भारत को आत्मनिर्भर भारत के रूप में अग्रसर करने के सपने को साकार करने के लिए जिस एक कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग क्षेत्रों में प्रारंभ किया, आज उसकी परिणति है कि गोरखपुर एम्स का शिलान्यास भी 2016 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और आज लोकार्पण भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर एम्स का होने जा रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। आज उत्तर प्रदेश 17 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन देने जा रहा है। 17 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना वैक्सीन अब ले चुके होंगे और देश के अंदर 130 करोड़ लोग फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, दुनिया का वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा कैंपेन अगर कोई वर्तमान में चला रहा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारत चला रहा है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भाइयों बहनों, 2014 के पहले यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में एकमात्र मेडिकल कॉलेज गोरखपुर था और आज गोरखपुर में एम्स, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में किया और उद्घाटन 2019 में इसी भूमि पर किया था। देवरिया में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रारंभ हो गया है। सिद्धार्थनगर और बस्ती के मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुके हैं। बलरामपुर में नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है। गोंडा में मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रारंभ हो रहा है। बहराइच का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या का मेडिकल कॉलेज भी प्रारंभ हो चुका है। आज आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज की एक श्रृंखला, लंबी श्रृंखला 2014 तक उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्र में केवल 17 मेडिकल कॉलेज थे। 12 जनपद इससे मात्र आच्छादित थे। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के 59 जनपदों में मेडिकल कॉलेज हैं और शेष 16 जनपदों के लिए भी मेडिकल कॉलेज निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। कोरोना प्रबंधन, दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी जी की संवेदना और उनके नेतृत्व को लोहा माना है, एक आदर्श के रूप में माना है। दुनिया उसकी सराहना कर रही है। आज भाइयों बहनों, गोरखपुर में ही जब इंसेफ्लाइटिस के मरीज आते थे तो यहां से सैंपल जांच करने के लिए एनआईवी पुणे भेजना पड़ता था। जब तक ये कंफर्म होता था कि ये इंसेफ्लाइटिस है, तब तक मरीज या तो मर चुका होता था या फिर वह शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता का शिकार हो जाता था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आज उनके कर कमलों से गोरखपुर की रीजनल वायरल रिसर्च सेंटर का भी, जिसमें कोरोना के साथ साथ
इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया, मलेरिया और तमाम वेक्टर बॉर्न डिजीज के जांच की सुविधा भी उपलब्ध होगी, उसका भी उद्घाटन और यहां पर आज लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। आज यहां पर लोकार्पित होने वाली योजनाएं देश के आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में और चौरी चौरा के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर देश की खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी देने वाला आत्मनिर्भर भारत की एक नई तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। और इस नई तस्वीर को प्रस्तुत करने वाले दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं आज गोरखपुर की धरती पर आप सभी भाइयों बहनों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन में बताया कि ये क्षेत्र वर्षों तक जापानीज इंसेफेलाइटिस जैसी घातक बीमारियों से ग्रस्त रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में अब इस क्षेत्र को इन बीमारियों से छुटकारा मिला है। संघर्ष से सफलता, संघर्ष से सिद्धि की इस यात्रा पर एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। दशकों से पूर्वांचल पिछली सरकारों की अनदेखी के चलते मूलभूत सुविधाओं का अभाव झेल रहा था और कई गंभीर बीमारियों के अभिशाप से भी ग्रस्त था। ऐसी ही एक बीमारी जिसे JES, AES, जापानी एंसेफेलाइटिस, जापानी बुखार या दिमागी बुखार के नाम से जाना जाता है, पूर्वांचल के लिए अभिशाप बन गई थी। वर्ष 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तो दरअसल इस वक्त एक शॉर्ट फिल्म के जरिए दिखाने की कोशिश कि आखिर क्या कुछ हुआ था। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ की मांग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वादा जो है वो निभा दिया है, क्योंकि गोरखपुर में 1968 में स्थापित ये फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बाद कारखाने को 1990 में हुए एक हादसे के बाद बंद कर दिया गया था और 5 लाख सालाना का मुफ्त इलाज जो है वो इस यहाँ पर किया जाता है। और इसके अलावा और भी कई अहम बातें इसकी थी जिसका जिक्र अभी किया गया। तो एक बार यहाँ की मशीनें शांत हुई तो तरक्की से जुड़ी उनकी आवाज़ को दोबारा सुनने की दिलचस्पी सरकारों ने नहीं दिखाई कभी भी। और 1998 में गोरखपुर से पहली बार सांसद बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने हर सत्र के बाद कारखाने को चलाने या फिर नए प्लांट के लिए आवाज़ बुलंद की है। और साल 2014 वो साल था जब आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने सांसद योगी आदित्यनाथ की मांग पर संजीदगी दिखाई और 22 जुलाई 2016 को नए खाद कारखाने का शिलान्यास जो था वो किया गया था। तो फिलहाल एक शॉर्ट फिल्म के जरिए यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचारी रोग अभियान व घर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लगातार। यहाँ पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और किस तरीके से उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। हर गांव तक मुफ्त इलाज की सुविधा पहुंचाई। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वर्षों की मेहनत का ही परिणाम है कि आज पूर्वांचल के साथ साथ पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश जापानी बुखार के प्रकोप से। तो आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं दरअसल आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूती देने के लिए लागत से बना ये कारखाना, उसके बाद में किसानों नौजवानों को इसका कितना लाभ मिलेगा, ये भी मैसेज देने की कोशिश देश के प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। लोकार्पण किया जा रहा है। जहां जापानी तो आज खास ये कार्यक्रम जिसमें कई हजार करोड़ की सौगात मिलेगी, किसानों नौजवानों को इसका फायदा मिलेगा। अब सैंपल जांच के लिए बड़े शहरों में नहीं भेजना तो गोरखपुर में मौजूद हैं, तुरंत शुरू हो सकेगा, जिससे पूर्वांचल के जनपदों के मंच पर मौजूद हैं, साथ में योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। अभी योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया और कुछ ही देर में बस कई हजार परियोजनाओं का लोकार्पण जो है वो होने जा रहा है। तो आज गोरखपुर जिले के विकास के सफर में एक और नया अध्याय जो है वो जुड़ने वाला है। 10,000 की 3 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करके उत्तर प्रदेश को, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश को
एक सुरक्षा कवच भी देंगे, रोजगार के अवसर भी बढ़ाएंगे और समृद्धि के द्वार भी खोलेंगे। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि रिमोट का बटन दबाकर गोरखपुर खाद कारखाना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बटन दब गया और बटन दबने के साथ साथ शिलापट का अनावरण, मेडिकल रीजनल रिसर्च सेंटर, जैसे ही बटन दबाया अनावरण हुआ, वैसे ही शुरू हो गया गोरखपुर का खाद कारखाना। आप देख सकते हैं उत्पादन प्रारंभ। प्रतिदिन 3,850 मीट्रिक टन यूरिया के उत्पादन की क्षमता वाला ये अद्भुत खाद कारखाना जो किसानों की यूरिया की जरूरत को पूरा करेगा, यूरिया की उपलब्धता के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा और रोजगार के नए अवसर के साथ समृद्धि के द्वार खोलेगा। इस कारखाने के बारे में और भी अधिक जानकारी देने के लिए, इसकी विशेषताओं के बारे में बताने के लिए एक छोटी सी फिल्म तैयार की गई है। आइए देखते हैं। हमारे अन्नदाता जिनका कठोर परिश्रम और तप है देश का गौरव, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने कृषि विकास और किसान कल्याण को दी है सर्वोच्च प्राथमिकता। गत 7.5 वर्षों में बीज, बीमा, बाजार और बचत सभी पर हुआ है चौतरफा काम। अच्छी क्वालिटी के बीज, नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन, खाद सब्सिडी में वृद्धि जैसे सभी कदम। तो फिलहाल आपको बताएं 10,000 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण जो है वो हो चुका है बटन दबाते। और अब इस कारखाने की क्या खासियत है, एक छोटी मूवी के जरिए, छोटी फिल्म के जरिए बताने की कोशिश वहां पर की जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट खाद कारखाने का उद्घाटन जो है, लोकार्पण जो है वो कर दिया है। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि एम्स और बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर MRMC का लोकार्पण के लिए ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दरअसल ये जिस कारखाने की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक छोटी फिल्म के जरिए समझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ये साल 2016 में प्रधानमंत्री ने ही इस खाद कारखाने और एम्स की नींव रखी थी और अब वो खुद अपने हाथों से इसे आज जनता को समर्पित कर रहे हैं। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, वो तस्वीरें उसी कारखाने की जिसे 2016 में खुद इसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी और आज अपने हाथों से वो इसे जनता को समर्पित कर रहे हैं। तो इसके अलावा आपको हम बता दें कि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच पर पीएम मोदी को अंग वस्त्र भेंट किया था और उसके बाद लोगों को उन्होंने संबोधित किया और सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूर्वी यूपी अभिभूत और आनंद का उत्सव जो है वो मना रही है, क्योंकि पीएम मोदी उनके बीच हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आप सबकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पावन धरती पर स्वागत करता हूं। तो इससे पहले गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया था और कई तमाम जानकारियां जो थी वो साझा की गई हैं इस कारखाने को लेकर। तो कई खास बातें हैं। तो इस वक्त यूपी चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब पूर्वांचल से क्या संदेश देंगे जब वो संबोधित करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा कि पूर्वांचल की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या संदेश जो है वो जाएगा। तो दशकों से सीएम योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि रहे गोरखपुर में आज एक खाद कारखाने सहित करीब 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और पूर्वांचल के किसानों और बाकी अन्य लोगों को विकास की लहर का संदेश देने का मुकाबला आज वेस्टर्न यूपी के किसान आंदोलन प्रभावित जाटलैंड में महंगाई और अन्य मामलों के सरकार पर वार के साथ जो है अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो होने वाला है।
तो 1990 में ये कारखाना, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बंद हो गया था और इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। क्योंकि आपको हम बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि 1990 में इस एफसीआई का खाद कारखाना बंद हो गया था और कई सरकारें आई गई, आश्वासन पर आश्वासन जो थे वो दिए गए, लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ था। लिहाजा रोजगार पर विराम लग गया। खाद कारखाना दोबारा चलेगा, ये सपना लगता था हर किसी को कि क्या कभी भविष्य में ये खाद कारखाना चल पाएगा, लेकिन अब ये सपना आज साकार हो चुका है। इस खाद कारखाने से हर साल 12 लाख मीट्रिक टन से अधिक यूरिया का उत्पादन होगा और सीएम योगी ने कहा कि तीनों परियोजनाओं से पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार और नेपाल की बड़ी आबादी को भी इसका लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ जब सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान गोरखपुर में योगी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और साफ साफ उन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। किस तरह से उपयोगी होगा और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर भी राष्ट्र को समर्पित किया है। इसके खूबियों और लाभ के बारे में एक फिल्म आइए देखते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों के कल्याण के लिए उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण समझा और इस दिशा में उन्होंने एक के बाद एक कई कदम उठाए। 2014 से पहले बदहाल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत में सुधार लाने के लिए उन्होंने तेजी से विकास किया और आज देश चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की राह पर है। देश में नए मेडिकल कॉलेज बनवाए, विश्व स्तरीय चिकित्सा तकनीकों को अपनाया, न्यू हेल्थ पॉलिसी और ई हेल्थ जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत देश में 23 नए एम्स का निर्माण कराया। फिट इंडिया मूवमेंट, योगा डे, आयुष्मान भारत और डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जैसी मुहिम शुरू की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को 2 एम्स की सौगात दी है। पूर्वांचल का व्यक्ति बीमार होता था तो उसे पता नहीं चलता था कहां जाऊं, कैसे जाऊं, इलाज कहां करवाऊं। ये पूर्वांचल को एम्स देकर के मैंने यहां के गरीबों की बीमारी की भी चिंता करने का काम ईमानदारी के साथ किया है मेरे भाई। गोरखपुर में 1011 करोड़ की लागत से 112 एकड़ में विस्तृत 18 स्पेशलिटी व 17 सुपर स्पेशलिटी विभागों वाले एम्स का निर्माण कराया गया है। देश का सबसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल एम्स, जिसमें इलाज करवाने के लिए प्रदेश के लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था, वो एम्स अब गोरखपुर में आ गया है, जिससे पूर्वांचल के साथ साथ पड़ोसी राज्य बिहार और झारखंड सहित पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को भी उच्च स्तर की चिकित्सकीय सुविधाओं से वंचित नहीं होना पड़ेगा। 750 बेड और 14 ऑपरेशन थिएटर की क्षमता वाले गोरखपुर एम्स में सिटी स्कैन, एमआरआई एवं अल्ट्रासाउंड की सुविधा सहित कई गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा है। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा के 25 से अधिक पाठ्यक्रमों सहित एमबीबीएस की 125 सीटें हैं। गोरखपुर एम्स के निर्माण से स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और आवागमन बढ़ने से स्थानीय उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। आज आजादी के 75वें वर्ष को पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी गोरखपुर एम्स को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ भारत, सुरक्षित भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी मजबूती देगा। सोच ईमानदार, काम दमदार। आज लोकार्पित की गई 3 परियोजनाओं में से तीसरी परियोजना उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार, झारखंड और नेपाल तक की बड़ी आबादी को विश्व स्तरीय विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं का लाभ जो है वो मिलेगा, जिसकी फिल्म आपने अभी टीवी स्क्रीन पर देखी। और इसके अलावा गोरखपुर में ही वायरस जनित बीमारियों की विश्व स्तरीय जांच और अनुसंधान हो सके, इसके लिए भी 36 करोड़ रुपए से आरएमआरसी तैयार किया गया है। यहाँ के हाईटेक लैब्स इस मामले में दूसरे बड़े शहरों के प्रति निर्भरता को कम करेंगे कि अगर कोई भी बीमारी इस तरीके के सामने आती थी तो दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता था, दूसरे शहरों के मेडिकल सुविधाओं पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब कम से कम ये निर्भरता को कम करेगी ताकि दूसरे बड़े शहरों की तरफ अगर इस तरीके की कोई मामले आते हैं तो ये हाईटेक लैब्स इस मामले में दूसरे शहरों के ऊपर निर्भरता को कम करेगी। महामारियों में बायोसेफ्टी
लेवल 3 की लैब चाहिए। ऐसी 15 नई तो लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि एक के बाद एक यहाँ पर सौगात जो है वो किया जा रहा है। इससे पहले कई करोड़ रुपए से बने खाद कारखाने से जहां हर साल 12.7 लाख मीट्रिक टन नीम कोटेक यूरिया का उत्पादन किसानों के जीवन में खुशहाली लाएगा और वहीं इससे करीब 20,000 रोजगार सृजन की भी संभावना जो है वो परवान चढ़ेगी। और उसके बाद 1011 करोड़ की लागत से बनने वाले एम्स से पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ, जैसे कि पहले भी हमने आपको बताया, बिहार, झारखंड और नेपाल तक की एक बड़ी आबादी को विश्व स्तरीय विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं में लाभ जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पर तस्वीरें आपको 5 टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि कैसे 9,600 करोड़ की सौगात जो है वो दी गई और फिलहाल 156 सीटों पर नजर है, ये कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो पूर्वांचल का पहला एम्स जो है उसकी सौगात आज पूर्वांचल वासियों को दी गई है। उर्वरक संयंत्र की शुरुआत भी जो है वो की गई है। तो 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें 9600 करोड़ की योजनाओं का लाभ मिलने जा रहा है। एम्स और खाद कारखाने का उद्घाटन और 8,603 करोड़ की लागत से ये खाद कारखाना जो है वो बना है। तो पीएम मोदी ने गोरखपुर को ये अहम सौगात दी है। 9,600 करोड़ की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है। एम्स और खाद कारखाने का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। तो 8,603 करोड़ की लागत से बना है ये खाद कारखाना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोरखपुर वासियों को ये अहम सौगात। हालांकि इन तमाम सौगातों को, इन तमाम उद्घाटन को आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए उपहार। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधा सीधा निशाना विपक्ष पर साधा। मोदी है तो मुमकिन है। 5 सरकारों ने हामी भरने के बाद नामुमकिन बना दिया था, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि गोरखपुर का खाद कारखाना 10 जून 1990 को बंद हो गया था। 2014 तक 24 वर्षों तक किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली थी। 2016 में पीएम ने शिलान्यास किया और अब आज उन्होंने इसका उद्घाटन किया। पूर्वांचल में हजारों मौतें इलाज के अभाव में होती थी। गोरखपुर को लगातार माना जाता था कि यहाँ बीमारी है, यहाँ दिमागी बुखार, मलेरिया और इसके अलावा और भी कई बीमारियां ऐसी थी जिनसे मौतें होती थी। तब 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी एम्स का शिलान्यास किया था और आज उन्होंने उद्घाटन भी कर दिया है। भारत माता की, भारत माता की। धर्म, अध्यात्म और क्रांति का नगरी गोरखपुर का देवतुल्य लोगन के हम प्रणाम करत बानी। परमहंस योगानंद महायोगी गोरखनाथ जी, वंदनीय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और महाबलिदानी पंडित राम प्रसाद बिस्मल का ई पावन धरती का कोटि कोटि नमन। आप सब लोग जमने खाद कारखाना और एम्स का बहुत दिन से इंतजार करत रही। आज वो घड़ी आ गईल बा। आप सबके बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष
श्री स्वतंत्र देव सिंह जी अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्रिमंडल में हमारी साथी बहन अनुप्रिया पटेल जी, निषाद पार्टी के अध्यक्ष भाई संजय निषाद जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री दारा सिंह चौहान जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उपेंद्र तिवारी जी, सतीश द्विवेदी जी, जयप्रकाश निषाद जी, राम चौहान जी, आनंद स्वरूप शुक्ला जी, संसद में मेरे साथीगण, यूपी विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यगण और विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब मैं मंच पे आया तो मैं सोच रहा था ये भीड़ है, वो यहां नजर भी नहीं पहुंच रही। लेकिन जब उस तरफ देखा तो मैं हैरान हो गया, इतनी बड़ी तादाद में लोग, और मैं नहीं मानता हूं शायद उनको दिखाई भी नहीं देता होगा, सुनाई भी नहीं देता होगा, इतने दूर दूर लोग झंडे हिला रहे हैं। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद हमें आपके लिए दिन रात काम करने की प्रेरणा देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ताकत देते हैं। 5 साल पहले मैं यहां एम्स और खाद कारखाने का शिलान्यास करने आया था। आज इन दोनों का एक साथ लोकार्पण करने का सौभाग्य भी आपने मुझे ही दिया है। आईसीएमआर के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर को भी आज अपनी नई बिल्डिंग मिली है। मैं यूपी के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट का शुरू होना, गोरखपुर में एम्स का शुरू होना अनेक संदेश दे रहा है। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। जब नेक नियत से काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती। जब गरीब, शोषित, वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है तो वो परिश्रम भी करती है, परिणाम भी ला करके दिखाती है। गोरखपुर में आज हो रहा आयोजन इस बात का भी सबूत है कि नया भारत जब ठान लेता है तो इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। साथियों, जब 2014 में आपने मुझे सेवा का अवसर दिया था तो उस समय
देश में फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत बुरी स्थिति में था। देश के कई बड़े बड़े खाद कारखाने बरसों से बंद पड़े थे और विदेशों से आयात लगातार बढ़ता जा रहा था। एक बड़ी दिक्कत ये भी थी कि जो खाद उपलब्ध थी उसका इस्तेमाल चोरी छिपे खेती के अलावा और भी कामों में गुपचुप चला जाता था। इसलिए देश भर में यूरिया की किल्लत तब सुर्खियों में रहा करती थी। किसानों को खाद के लिए लाठी गोली तक खानी पड़ती थी। ऐसी स्थिति से देश को निकालने के लिए ही हम एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़े। हमने 3 सूत्रों पर एक साथ काम करना शुरू किया। एक, हमने यूरिया का गलत इस्तेमाल रोका। यूरिया की 100% नीम कोटिंग की। दूसरा, हमने करोड़ों किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिए ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके खेत को किस तरह की खाद की जरूरत है। और तीसरा, हमने यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स को फिर से खोलने पर हमने ताकत लगाई। इसी अभियान के तहत गोरखपुर के इस फर्टिलाइजर प्लांट समेत देश के 4 और बड़े खाद कारखाने हमने चुने। आज एक की शुरुआत हो गई है, बाकी भी अगले वर्षों में शुरू हो जाएंगे। साथियों, गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट को शुरू करवाने के लिए एक और भगीरथ कार्य हुआ है। जिस तरह से भगीरथ जी गंगा जी को लेकर आए थे, वैसे ही इस फर्टिलाइजर प्लांट तक ईंधन पहुंचाने के लिए ऊर्जा गंगा को लाया गया है। पीएम ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना के तहत हल्दिया से जगदीशपुर पाइपलाइन बिछाई गई है। इस पाइपलाइन की वजह से गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट तो शुरू हुआ ही है, पूर्वी भारत के दर्जनों जिलों में पाइप से सस्ती गैस भी मिलने लगी है। भाई और बहनों, फर्टिलाइजर प्लांट के शिलान्यास के समय मैंने कहा था, इस कारखाने के कारण गोरखपुर इस पूरे क्षेत्र में विकास की धुरी बनकर के उभरेगा। आज मैं इसे सच होते देख रहा हूं। ये खाद कारखाना राज्य के अनेक किसानों को पर्याप्त यूरिया तो देगा ही, इससे पूर्वांचल में रोजगार और स्वरोजगार के हजारों नए अवसर तैयार होंगे। अब यहां आर्थिक विकास की एक नई संभावना फिर से पैदा होगी। अनेक नए बिजनेस शुरू होंगे। खाद कारखाने से जुड़े सहायक उद्योगों के साथ ही
ट्रांसपोर्टेशन और सर्विस सेक्टर को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। साथियों, गोरखपुर खाद कारखाने की बहुत बड़ी भूमिका देश को यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में भी होगी। देश के अलग अलग हिस्सों में बन रहे 5 फर्टिलाइजर प्लांट शुरू होने के बाद 60 लाख टन अतिरिक्त यूरिया देश को मिलेगा। यानी भारत को हजारों करोड़ रुपए विदेश नहीं भेजने होंगे, भारत का पैसा भारत में ही लगेगा। साथियों, खाद के मामले में आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है, ये हमने कोरोना के इस संकट काल में भी देखा है। कोरोना से दुनिया भर ने लॉकडाउन लगे, एक देश से दूसरे देश में आवाजाही रुक गई, सप्लाई चेन टूट गई। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन किसानों के लिए समर्पित और संवेदनशील हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि दुनिया में फर्टिलाइजर के दाम भले बढ़े, बहुत बढ़ गए, लेकिन वो बोझ हम किसानों की तरफ नहीं जाने देंगे। किसानों को कम से कम परेशानी हो, इसकी हमने जिम्मेवारी ली। आप हैरान हो जाएंगे सुनकर के भाइयों बहनों, इसी साल एनपीके फर्टिलाइजर के लिए दुनिया में दाम बढ़ने के कारण 43,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सब्सिडी हमें किसानों के लिए बढ़ाना आवश्यक हुआ और हमने किया। यूरिया के लिए भी सब्सिडी में हमारी सरकार ने 33,000 करोड़ रुपयों की वृद्धि की। क्यों? कि दुनिया में दाम बढ़े, उसका बोझ हमारे किसानों पर न जाए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां यूरिया 60-65 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, वहीं भारत में किसानों को यूरिया 10 से 12 गुना सस्ता देने का प्रयास है। भाइयों और बहनों, आज खाने के तेल को आयात करने के लिए भी भारत हर साल हजारों करोड़ रुपए विदेश भेजता है। इस स्थिति को बदलने के लिए देश में ही पर्याप्त खाद्य तेल के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है। पेट्रोल डीजल के लिए कच्चे तेल पर भी भारत हर वर्ष 5-7 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। इस आयात को भी हम इथेनॉल और बायोफ्यूल पर बल देकर कम करने में जुटे हैं। पूर्वांचल का एक क्षेत्र तो गन्ना किसानों का गढ़ है। इथेनॉल गन्ना किसानों के लिए चीनी के अतिरिक्त कमाई का एक बहुत बेहतर साधन बन रहा है। उत्तर प्रदेश में ही बायोफ्यूल बनाने के लिए अनेक फैक्ट्रियों पर काम चल रहा है। हमारी सरकार आने से पहले यूपी से सिर्फ 20 करोड़ लीटर इथेनॉल
तेल कंपनियों को भेजा जाता था। आज करीब करीब 100 करोड़ लीटर इथेनॉल अकेले उत्तर प्रदेश के किसान भारत की तेल कंपनियों को भेज रहे हैं। पहले खाड़ी का तेल आता था, अब झाड़ी का भी तेल आने लगा है। मैं आज योगी जी सरकार के इस बात के लिए सराहना करूंगा कि उन्होंने गन्ना किसानों के लिए बीते सालों में अभूतपूर्व काम किया है। गन्ना किसानों के लिए लाभकारी मूल्य हाल में 350 रुपये तक बढ़ाया है। पहले की 2 सरकारों 10 साल में जितना भुगतान गन्ना किसानों को किया था, लगभग उतना योगी जी की सरकार ने अपने 4.5 साल में किया है। भाइयों और बहनों, सही विकास वही होता है जिसका लाभ सब तक पहुंचे, जो विकास संतुलित हो, जो सबके लिए हितकारी हो। और ये बात वही समझ सकता है जो संवेदनशील हो, जिसे गरीबों की चिंता हो। लंबे समय से गोरखपुर सहित ये बहुत बड़ा क्षेत्र सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज के भरोसे चल रहा था। यहां के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को इलाज के लिए बनारस या लखनऊ जाना पड़ता था। 5 साल पहले तक दिमागी बुखार की इस क्षेत्र में क्या स्थिति थी, ये मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। यहां मेडिकल कॉलेज में भी जो रिसर्च सेंटर चलता था, उसकी अपनी बिल्डिंग तक नहीं थी। भाई और बहनों, आपने जब हमें सेवा का अवसर दिया तो यहां एम्स में भी आपने देखा इतना बड़ा एम्स बन गया। इतना ही नहीं, रिसर्च सेंटर की अपनी बिल्डिंग भी तैयार है। जब मैं एम्स का शिलान्यास करने आया था, तब भी मैंने कहा था कि हम दिमागी बुखार से इस क्षेत्र को राहत दिलाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। हमने दिमागी बुखार फैलाने की वजह को दूर करने पर भी काम किया और इसके उपचार भी। आज वो मेहनत जमीन पर दिख रही है। आज गोरखपुर और बस्ती डिवीजन के 7 जिलों में दिमागी बुखार के मामले लगभग 90% तक कम हो चुके हैं। जो बच्चे बीमार होते भी हैं, उनमें से ज्यादा का जीवन बचा पाने में हमें सफलता मिल रही है। योगी सरकार ने इस क्षेत्र में जो काम किया है, उसकी चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। एम्स और आईसीएमआर रिसर्च सेंटर बनने से अब इंसेफ्लाइटिस से मुक्ति के अभियान को और मजबूती मिलेगी। इससे दूसरी संक्रामक बीमारियां, महामारियों के बीच उसके बचाव में भी यूपी को बहुत मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है कि उसकी स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती हो, सर्वसुलभ हो, सबकी पहुंच में हो।
वरना मैंने भी इलाज के लोगों को एक शहर से दूसरे शहर तक चक्कर लगाते, अपनी जमीन गिरवी रखते, दूसरों से पैसों के उधारी लेते हमने भी बहुत देखा है। मैं देश के हर गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी क्षेत्र में रहता हो, इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए जी जान से जुटा हूं। पहले सोचा जाता था कि एम्स जैसे बड़े मेडिकल संस्थान बड़े शहरों के लिए होते हैं, जबकि हमारी सरकार अच्छे से अच्छे इलाज को, बड़े से बड़े अस्पताल को देश के दूर सुदूर क्षेत्रों तक ले जा रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, आजादी के बाद से इस सदी की शुरुआत तक देश में सिर्फ एक एम्स था, एक। अटल जी ने 6 और एम्स स्वीकृत किए थे अपने कालखंड में। बीते 7 वर्षों में 16 नए एम्स बनाने पर देश भर में काम चल रहा है। हमारा लक्ष्य ये है कि देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो। मुझे खुशी है कि यहां यूपी में भी अनेक जिलों में मेडिकल कॉलेज का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अभी योगी जी पूरा वर्णन कर रहे थे कहां मेडिकल कॉलेज का काम हुआ है। हाल में ही यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का एक साथ लोकार्पण करने का अवसर आपने मुझे भी दिया था। स्वास्थ्य को दी जा रही सर्वोच्च प्राथमिकता का ही नतीजा है कि यूपी लगभग 17 करोड़ टीके के पड़ाव पर पहुंच रहा है। भाइयों और बहनों, हमारे लिए 130 करोड़ से अधिक देशवासियों का स्वास्थ्य, सुविधा और समृद्धि सर्वोपरि है। विशेष रूप से हमारी माताओं, बहनों, बेटियों की सुविधा और स्वास्थ्य, जिस पर बहुत ही कम ध्यान दिया गया। बीते सालों में पक्के घर, शौचालय, जिसको आप लोग इज्जत घर कहते हैं, बिजली, गैस, पानी, पोषण, टीकाकरण, ऐसी अनेक सुविधाएं जो गरीब बहनों को मिली है, उसके परिणाम अब दिख रहे हैं। हाल में जो फैमिली हेल्थ सर्वे आया है, वो भी कई सकारात्मक संकेत देता है। देश में पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हुई है। इसमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की भी बड़ी भूमिका है। बीते 5-6 सालों में महिलाओं का जमीन और घर पर मालिकाना हक बढ़ा है और इसमें उत्तर प्रदेश टॉप के राज्यों में है। इसी प्रकार बैंक खाते और मोबाइल फोन के उपयोग में भी महिलाओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। साथियों, आज आपसे बात करते हुए मुझे पहले की सरकारों का दोहरा रवैया, जनता से उनकी बेरुखी भी बार बार याद आ रही है। मैं इसका जिक्र भी आपसे जरूर करना चाहता हूं। सब जानते थे कि गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट इस पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए
यहां रोजगार के लिए कितना जरूरी था, लेकिन पहले की सरकारों ने इसे शुरू करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सब जानते थे कि गोरखपुर में एम्स की मांग बरसों से हो रही थी, लेकिन 2017 से पहले जो सरकार चला रहे थे, उन्होंने एम्स के लिए जमीन देने में हर तरह के बहाने बताए। मुझे याद है जब बात आर्या पार की हो गई, तब बहुत बेमन से, बहुत मजबूरी में पहले की सरकार द्वारा गोरखपुर एम्स के लिए जमीन आवंटित की गई थी। साथियों, आज का ये कार्यक्रम उन लोगों को भी करारा जवाब दे रहा है जिन्हें टाइमिंग पर सवाल उठाने का बहुत शौक है। जब ऐसे प्रोजेक्ट पूरे होते हैं तो उनके पीछे बरसों की मेहनत होती है, दिन रात का परिश्रम होता है। ये लोग कभी इस बात को नहीं समझेंगे कि कोरोना के इस संकट काल में भी डबल इंजन की सरकार विकास में जुटी रही, उसने काम रुकने नहीं दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों को, इन महापुरुषों के अनुशासन को ये लोग कब से छोड़ चुके हैं। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। साथियों, यूपी का गन्ना किसान नहीं भूल सकता है कि योगी जी के पहले की जो सरकार थी, उसने कैसे गन्ना किसानों को पैसे के भुगतान में रुला दिया था। किस्तों में जो पैसा मिलता था, उसमें भी महीनों का अंतर होता था। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को लेकर कैसे कैसे खेल होते थे, क्या क्या घोटाले किए जाते थे, इससे पूर्वांचल और पूरे यूपी के लोग अच्छी तरह परिचित है। साथियों, हमारी डबल इंजन की सरकार आपकी सेवा करने में जुटी है, आपका जीवन आसान बनाने में जुटी है। भाइयों बहनों, आपको विरासत में जो मुसीबतें मिली है, हम नहीं चाहते हैं कि आपको ऐसी मुसीबतें विरासत में आपके संतानों को देने की नौबत आए। हम ये बदलाव लाना चाहते हैं। पहले की सरकारों के वो दिन भी देश ने देखे हैं जब अनाज होते हुए भी गरीबों को नहीं मिलता था। आज हमारी सरकार ने सरकारी गोदाम गरीबों के लिए खोल दिए हैं और योगी जी पूरी ताकत से हर घर
अन्न पहुंचाने में जुटे हुए हैं। इसका लाभ यूपी के लगभग 15 करोड़ लोगों को हो रहा है। हाल ही में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को होली से आगे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथियों, पहले बिजली सप्लाई के मामले में यूपी के कुछ जिले वीआईपी थे, वीआईपी। योगी जी ने यूपी के हर जिले को आज वीआईपी बनाकर बिजली पहुंचाने का काम किया है। आज योगी जी की सरकार में हर गांव को बराबर और भरपूर बिजली मिल रही है। पहले की सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण देकर यूपी का नाम बदनाम कर दिया था। आज माफिया जेल में है और निवेशक दिल खोलकर यूपी में निवेश कर रहे हैं। यही डबल इंजन का डबल विकास है। इसलिए डबल इंजन की सरकार पर यूपी को विश्वास है। आपका ये आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त की अहम खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में लोगों से संवाद किया एक तरीके से, और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की लाल टोपी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खतरे की घंटी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लाल टोपी वालों को खतरे की घंटी बताया, रेड अलर्ट बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दरअसल उत्तर प्रदेश को, गोरखपुर को बड़ी सौगात उन्होंने दी है। 9,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री ने दी चुनाव से ठीक पहले, और ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। डबल इंजन की सरकार ने किस तरीके से कोरोना काल में काम किया, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। और ये भी उन्होंने कहा कि देखिए उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो लाल टोपी का जिक्र उन्होंने जरूर किया है। पीएम मोदी का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया है। लाल टोपी वालों का सिर्फ लाल बत्ती से मतलब है, मोदी ने यह कहा है। लाल टोपी मतलब यूपी के लिए रेड अलर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही है। पीएम मोदी का समाजवादी पार्टी पर इसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। लाल टोपी वालों का सिर्फ लाल बत्ती से मतलब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ी बात कही है। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सदन में लाल टोपी को लेकर के, लाल टोपी पहने समाजवादी नेताओं को लेकर के कड़ी टिप्पणी की थी। और कुछ इसी तरह का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में दिया है। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने लाल टोपी को निशाने पर लिया है। दरअसल लाल टोपी मतलब समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी मतलब सबसे बड़ा विरोधी दल उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर। ऐसे में बड़ा सियासी हमला उन्होंने किया है समाजवादी पार्टी पर।